धन्यवाद संचालक जी। बहुजन क्रांति मोर्चा की राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे आदरणीय ओमन मेश्राम साहब, स्टेज पर उपस्थित तमाम सारे अतिथिगण और सामने बैठे साथियों, मुल्क की आज़ादी को 72 साल से ज़्यादा हो गया है और 72 साल की आज़ादी में मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए या खराब कर दिए गए। केवल मुसलमानों के ही हालात मुल्क के अंदर खराब नहीं, बल्कि मुसलमानों के अलावा भी जो बहुत बड़ी आवाम है उसके भी हालात मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा खराब कर दिए गए। अगर हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इस मुल्क में एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया, मगर राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करना पड़ा। इतने ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के हालात मुल्क के अंदर खराब हैं। शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के जल पर, वहाँ के जंगल पर, वहाँ के जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आदिवासियों की जो जमीन है उसे टाटा को, बिरला को, अंबानी को, अडानी को दिया जा रहा है और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मार दिया जाता है। देश के अंदर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। सिखों का देश में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, लिंगायतों के ऊपर हमले हो रहे हैं। गौरी लंकेश की हत्या हुई, आप लोगों को पता होगा। कलबुर्गी की हत्या हुई, आप लोगों को पता होगा। कर्नाटक में लिंगायत लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में सड़क पर उतर करके मोर्चा निकाला, कहा हम हिंदू धर्म नहीं है, हमारा धर्म अलग है, लिंगायत धर्म हमारा स्वतंत्र धर्म है। मगर सरकार उन्हें स्वतंत्र धर्म का दर्जा नहीं दे रही और जबरदस्ती से उनको हिंदू बना करके रखना चाहती है। क्रिश्चियनों की चर्चेज पर हमले हो रहे हैं। बुद्धिस्टों के जो बड़े बड़े सेंटर हैं उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है। और देश की एक और बहुत बड़ी आबादी है जिसे आप लोग बीसी कहते हो, आंध्र प्रदेश में हम लोग ओबीसी कहते हैं। तो ये जो बीसी के लोग हैं, मुल्क की आज़ादी को 72 साल हो गए। 72 साल की आज़ादी में मुल्क में जानवरों की गिनती की गई, कुत्तों की गिनती की गई, हिजड़ों की गिनती की गई, मगर ये जो बीसी समाज के लोग हैं इनकी गिनती मुल्क की आज़ादी के 72 साल में नहीं की गई। जब गिनती ही नहीं हुई तो आंकड़े सरकार के पास नहीं है, जब आंकड़े नहीं है तो बजट नहीं मिलेगा, बजट नहीं मिलेगा तो विकास नहीं होगा। तो जो देश में एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं और अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग हैं, इन सभी लोगों के ऊपर मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है। ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ऐसा सोचते कि केवल हमारे ऊपर ही जुल्म हो रहा है, बाकी सारे हिंदू हैं, जो मुसलमान नहीं है बाकी सारे हिंदू हैं। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत बाकी सबके लिए तो बहुत अच्छा कर रहा है, केवल हमारे ऊपर ही जुल्म कर रहा है। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि मुल्क में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब मुल्क में अंग्रेज थे तब हमारे ऊपर जुल्म होता था तो बात समझ में आती थी कि मुल्क अंग्रेजों का गुलाम है, अंग्रेज विदेशी हैं और विदेशी लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये बात समझ में आती। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने शहादत दिया और अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया। शहादत क्यों दिया हमारे बुजुर्गों ने? कि हमारे बुजुर्गों को ये बात बताई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस मुल्क से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
सबसे बड़ी तादाद में मुस्लिम लोगों ने कुर्बानी दिया अंग्रेजों को मुल्क से खदेड़ने। ओबीसी के लोगों ने कुर्बानी दिया, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कुर्बानी दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कुर्बानी दिया, और हमारी कुर्बानियों की वजह से अंग्रेज ये मुल्क छोड़कर गए। आज जो हमसे कागज मांग रहे हैं देश का शहरी होने का, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस मुल्क से खदेड़ देते। हमारे बुजुर्गों की वजह से अंग्रेज ये मुल्क छोड़कर गए। लेकिन आज़ादी के 72 साल में हमारे ही हालात खराब कर दिए गए हैं। इसलिए ये सोचने का विषय है, आखिर ये हालात खराब करने वाले लोग कौन है, ये सोचने और समझने का विषय है। जब इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई तो एक बहुत ही भयानक बात निकल करके सामने आई कि इस मुल्क में अंग्रेज बाद में आए, और अंग्रेजों के आने के हजारों बरस पहले इस मुल्क में यूरेशिया से ब्राह्मण आए। अंग्रेजों के आने के हजारों साल पहले ब्राह्मण इस मुल्क में आए, और ब्राह्मणों ने सबसे पहले यहाँ के लोगों को गुलाम बनाए। आज की तारीख में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मणों ने उनको अछूत घोषित किया था। आप मुसलमान लोग हो, आपके अंदर छुआछूत नहीं है, इसलिए आप जानते नहीं अछूत क्या होता है, क्योंकि आप तो एक प्लेट में खाने वाले लोग हो, एक चटाई पर बैठकर खाने वाले लोग हो, तो आपको नहीं पता है छुआछूत क्या होता है। मस्जिद में गरीब से गरीब आदमी अगर पहले पहुंचता है तो पहली लाइन में खड़ा होता है, अमीर से अमीर आदमी बाद में पहुंचता है तो पीछे खड़ा होता है। तो आप तो बराबरी को मानते हो, इसलिए आपको नहीं पता है। इसलिए बताना चाहता हूं, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाया, और अछूत का मतलब यह है कि कुत्ता अगर जीभ से प्लेट को चाट ले तो प्लेट ब्राह्मण के लिए पवित्र होता है, लेकिन हमारा शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर हाथ से छू ले तो प्लेट अपवित्र हो जाता है, घर से बाहर हो जाता है। अछूत बनाया शेड्यूल कास्ट के। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, और जो ओबीसी समाज के लोग हैं, बीसी समाज के लोग हैं, इनको ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया, और शूद्र घोषित करके गुलाम बनाने का काम किया। पहले अंग्रेजों ने यह काम नहीं किया, अंग्रेजों के आने के पहले ब्राह्मणों ने यह सारा काम किया, और इनको कहा हमारी सेवा करो। कहा सेवा करने से क्या मिलेगा? कहा इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। पूछा तब कब मिलेगा? कहा अगर तुम ये जो शूद्र के घर में तुम पैदा हो गए, ये पिछले जन्म का पाप है, अगर ब्राह्मण की सेवा करोगे तो हो सकता है अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण बन जाओ। बेवकूफ बनाया हमारे लोगों को। हजारों पीढ़ियों ने हमारी ब्राह्मणों की सेवा की, आज तक ब्राह्मण नहीं हुए। अब आप कहेंगे इसका क्या सबूत है ब्राह्मण नहीं हुए? अरे हमारी बीसी की संख्या 52% है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। अगर हमारे लोग ब्राह्मण हो गए होते तो ब्राह्मणों की संख्या 52% नहीं हो गई होती। तो ये हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। मनुस्मृति लिखी, और मनुस्मृति में लिखा अगर हमारे कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, मतलब आंख फोड़ देनी चाहिए। उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। इतने भयानक कानून तो अंग्रेजों ने भी नहीं बनाए थे, इतने भयानक कानून ब्राह्मणों ने बनाए। जब अंग्रेज चले गए तो ब्राह्मणों के हाथ में पावर आ गई। जब ब्राह्मणों के हाथ में पावर आ गई और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का दस्तूर बनाया, तो दस्तूर में लिखा हर आदमी का एक वोट होगा और हर आदमी के वोट की बराबर वैल्यू होगी। तो ब्राह्मणों को लगा हम तो 3.5% हैं, तो 3.5% के लोग तो अपने वोटों के बलबूते पर गांव की पंचायत पर कब्जा नहीं कर सकते, तो देश की पंचायत पर कब्जा कैसे करेंगे? तो इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया? जिन ब्राह्मणों ने हमें अछूत बनाया था, जिन ब्राह्मणों ने हमें शूद्र बनाया था, जिन ब्राह्मणों ने हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया था, वही ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आने लगे और हमको हिंदू कहने लगे। हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं है, क्योंकि मुसलमान ऐसा सोचते हैं कि जो मुसलमान नहीं वो सारे हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं है, हमें तो ब्राह्मणों ने अछूत बनाया, हमें शूद्र बनाया, हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। हम हिंदू नहीं है, हमारा धर्म उनका धर्म एक नहीं हो सकता। आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, जितने ब्राह्मणों के ग्रंथ है पढ़ो,
कहीं पर भी हिंदू लिखा हुआ नहीं, क्योंकि ये हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये संस्कृत भाषा का भी शब्द नहीं है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम, ये इसका अर्थ होता है। तो ब्राह्मण पहले हमें शूद्र कहकर गुलाम कहते थे, अछूत कहकर गुलाम कहते थे, अब वही ब्राह्मण हमको हिंदू कहकर गुलाम कहते हैं। और वो हिंदू क्यों कहते हैं? वो अपने को बहुसंख्यक बनने के लिए, हमारा समर्थन हासिल करने के लिए हिंदू कहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर बीसी के लोगों को शूद्र कहेंगे तो वोट तो नहीं देंगे, लाठी निकालकर ब्राह्मण की हड्डी पसली तोड़ने का काम जरूर करेंगे। इसलिए आज वो शूद्र नहीं कहते, आज वो हमें अछूत नहीं कहते, वो हमें हिंदू कहते हैं, मगर उसका भी मतलब वही होता है जो शूद्र का मतलब होता है, वही हिंदू का मतलब होता है। तो हमारे गली मोहल्ले में आते और कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। डर मुसलमानों का दिखाते हैं, कब्जा आज तक मुसलमानों का नहीं हुआ, डर मुसलमानों का दिखाया, समर्थन हमारा लिया और कब्जा देश पर ब्राह्मणों का हो गया। देश की विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, देश की मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। शेड्यूल कास्ट का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, ओबीसी का रिजर्वेशन कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ। मुसलमान गुलाम भारत में 33% प्रशासन में थे, आज वो 2-2.5% पर आ गए। मतलब हमको और आपको लड़ाया, हमारा भी सत्यानाश कर दिया, आपका भी सत्यानाश कर दिया। ये जो साजिश देश में चल रही है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। जब दंगे फसाद होते हैं तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, मुसलमानों से लड़ने के लिए हम पहले नंबर के हिंदू हैं, बीजेपी को वोट देने के लिए हम पहले नंबर के हिंदू हैं। लेकिन जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तब हम हिंदू नहीं हैं, तब हम SC ST OBC हो जाते हैं। ये साजिश अभी हम लोगों को भी समझ में आ गई है। ये जो ब्राह्मण साजिश कर रहे हैं, ये साजिश हम लोगों को समझ में आ गई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के नाम पर हमको और आपको लड़ाया। उस समय BC के मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी। BC की जो नौकरियां, BC के हिस्से की जो नौकरियां थी, वो ब्राह्मणों ने खाया हुआ है, उस पर कब्जा किया हुआ है। BC लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारे हिस्से की नौकरी हमको वापस किया जाए। ब्राह्मणों ने सोचा ये ऐसे ही लड़ेंगे तो ले लेंगे, और केवल नौकरी ही नहीं ले लेंगे, देश की सत्ता पर भी कब्जा कर लेंगे। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये तो बड़ा खतरा है, इनको मुसलमानों से लड़ाना जरूरी है। तो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के नाम पर हमको और आपको लड़ा दिया। आपकी मस्जिद चली गई, हमारी नौकरियां चली गई। अभी मंदिर के लिए ट्रस्ट घोषित हुआ तो ट्रस्ट में एक भी BC के आदमी को नहीं रखा, सारे के सारे ब्राह्मणों को रख दिया। तो ये बात समझने की जरूरत है। हमको आपको लड़ा रहे हैं और हमको और आपको लड़ा करके ब्राह्मण इस देश पर कब्जा कर रहे हैं। आप लोग भी ये कहते रहते को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ब्राह्मण भी कहते रहते हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, वो हिंदू तो हमको कहते हैं, हमारा राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। हिंदू राष्ट्र कह के हमारा समर्थन लेना चाहते हैं और कब्जा ब्राह्मणों का करवाना चाहते हैं। ये असल साजिश है। इस साजिश को समझने की जरूरत है और इस लड़ाई को अलग अलग नहीं लड़ा जा सकता। हम सभी लोगों को मिलजुल करके लड़ने की जरूरत है। ये जो CA NRC NPR है, ये केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC किसी के पास कागज नहीं है, और कागज नहीं है तो सारे लोग विदेशी घोषित हो जाएंगे, डिटेंशन सेंटर में भेजे जाएंगे। तो ये सारे लोगों के विरोध में है। इसलिए इस मुद्दे पर भी हम लोग साथ साथ लड़ेंगे, मिलजुल करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और ब्राह्मणों ने जो नाइंसाफी का निजाम कायम किया है, इसको ध्वस्त करेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। ये लड़ाई बहुजन क्रांति मोर्चा और माननीय मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आप लोग साथ देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय